शहीद उधम सिंह की जीवनी। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को एक सिख परिवार में पंजाब राज्य के संगरूर जिले के सुनम गांव में हुआ था। सरदार उधम सिंह की मां का उनके जन्म के 2 वर्ष बाद 1901 में देहांत हो गया था और पिताजी सरदार तेजपाल सिंह रेलवे में कर्मचारी थे, जिनका उधम सिंह के जन्म के 8 साल बाद 1907 में देहांत हो गया था। इस तरह केवल 8 वर्ष की उम्र के उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। अब उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह उधम सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में दाखिला कराया। शहीद उधम सिंह का बचपन में नाम शेर सिंह था, लेकिन अनाथालय में सिख दीक्षा संस्कार देकर उनको उधम सिंह नाम दिया गया। 1918 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। इस रोलेट एक्ट के कारण भारतीयों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस समय लगभग 20,000 निहत्थे प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। उस समय उधम सिंह उस विशाल सभा के लिए पानी की व्यवस्था में लगे हुए थे। जब अंग्रेज जनरल डायर को जलियांवाला बाग में विद्रोह का पता चला तो उसने विद्रोह का दमन करने के लिए अपनी सेना को बिना किसी पूर्व सूचना के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। अब डायर के आदेश पर डायर की सेना ने 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। जब गोलियां चली तब जलियांवाला बाग में प्रवेश करने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और चारों तरफ से चारदीवारी से घिरा हुआ था। उस छोटे से दरवाजे पर भी जनरल डायर ने तोप लगवा दी थी और जो भी बाहर निकलने का प्रयास करता उसे तोप से उड़ा दिया जाता था। अब लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और लगभग 3000 निहत्थे लोग उस भारी नरसंहार में मारे गए थे। उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में बचने के बजाय लाशों का ढेर लग गया। इसके बाद भी जब जनरल डायर वहां से निकलते वक्त अमृतसर की गलियों में भारतीयों को गोलियां मारते हुए गया। उस नरसंहार में शहीद उधम सिंह जीवित बच गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये नरसंहार देखा था, जिससे उन्हें भारी आघात लगा। उधम सिंह उस समय लगभग 11 से 12 वर्ष के थे और इतनी कम उम्र में उन्होंने संकल्प लिया कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है, इस डायर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और यही मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। अब उधम सिंह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए क्रांतिकारी दलों में शामिल हो गए। 1924 को वो गदर पार्टी में शामिल हो गए और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने लगे। अब उन्होंने विदेश जाने का विचार किया क्योंकि उनको वहां से असला गोला बारूद लाना था। इसके लिए उनके पास धन नहीं था तो उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया था। लकड़ी का काम करते करते उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो विदेश चले गए। भगत सिंह के कहने पर वो विदेश से हथियार लेकर आए, लेकिन बिना लाइसेंस हथियार रखने के जुर्म में उनको 5 वर्ष की सजा हो गई। 1931 में उनकी रिहाई हो गई और अब उन्होंने फिर विदेश जाकर हथियार लाने की योजना बनाई। इस बार वो पुलिस को चकमा देकर पहले कश्मीर पहुंचे और वहां से जर्मनी चले गए। 1934 से जर्मनी से लंदन पहुंच गए और लंदन में जाकर वहां पर भी उन्होंने एक होटल में वेटर का काम किया ताकि कुछ और पैसे इकट्ठे कर बंदूक खरीदी जा सके। उनको ये सब काम करने में पूरे 21 साल लग गए, फिर भी उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला कम नहीं हुई थी। 21 साल तक केवल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जीवित थे और अब वो मौका आ गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन के एक शहर किंगस्टन में जनरल डायर का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। उस समारोह में जनरल डायर का सम्मान किया जा रहा था।
उस कार्यक्रम में उधम सिंह पहुंचे और अपनी जेब में रिवॉल्वर छुपाकर एक सीट पर बैठ गए। उस समारोह के अंत में उधम सिंह अपनी सीट से उठे और तुरंत जनरल डायर पर तड़ातड़ 3 गोलियां चलाई और 3 गोलियां चलाकर डायर को मार दिया। डायर को मारने के बाद भागने के बजाय उन्होंने एक ही वाक्य कहा था, आज मैंने मेरे 21 साल पुराना संकल्प पूरा किया है और मैं इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया क्योंकि जिस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया था वो पूरा हो गया था। अब उनको मरने का भी कोई गम नहीं था और उधम सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर अगले आदेश तक जेल में डाल दिया। डायर की मौत की जांच के दौरान उधम सिंह ने जेल में 42 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और उन्हें जबरदस्ती भोजन दिया जाता था। जब डायर की मौत की जांच शुरू हुई तो उनको अंग्रेज अफसरों ने डायर को मारने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, जनरल डायर ने मेरे देश के 3000 निर्दोष भारतवासियों की अकारण हत्या करा दी थी, तभी मैंने जनरल डायर को मारने का संकल्प ले लिया था जिसे पूरा करने में मुझे पूरे 21 साल लगे, लेकिन मैं अब खुश हूँ क्योंकि मेरा संकल्प पूरा हो गया। मुझे मौत से कोई डर नहीं है और अपने देश के लिए मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। मैंने मेरे देशवासियों को अंग्रेज राज में तड़पते देखा है और उनके दर्द का विरोध करना मेरा कर्तव्य था। मुझे गर्व है कि मुझे अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर होने का अवसर मिलेगा। इस तरह उधम सिंह के बयानों के आधार पे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन की जेल में फांसी पर लटका दिया और फिर वहीं जेल में उनके शव को दफन कर दिया गया। भारत के लोगों को जब उधम सिंह के फांसी की खबर लगी तो भारत के क्रांतिकारियों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह और बढ़ गया और ज्वाला की तरह फैल गया। इन्हीं शहीदों के बलिदान के कारण उनकी मौत के केवल 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। 1974 में पंजाब के एमएलए संधू सिंह के कहने पर उनकी अस्थियों को जमीन खोदकर भारत लाया गया। बाद में उधम सिंह के अवशेषों को अपने जन्म स्थान पर दाह संस्कार किया गया और उनकी अस्थियों को सतलज नदी में बहा दिया गया। उधम सिंह के जीवनी पर 1977 और 2000 में फिल्में भी बनी और उनके नाम पर उत्तराखंड में एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया।